बाबा के सभी भक्तों को साईं सबरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आशा करती हूँ आप लोग सभी भी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बाबा की कृपा आप लोगों पर बनी हुई होगी। तो आज फिर मैं बाबा की बहुत ही प्यारा सा अनुभव लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। आज का जो एक्सपीरियंस है ये मेरे स्टार्टिंग के ही जर्नी का है। जब मैंने जैसा बताया मैं हरिनगर में रह रही थी डीडीए फ्लैट में, उस समय मेरा कुछ समय पहले ही मैरिज हुआ था और मेरा बेटा भी बहुत छोटा था जब ही की बात है, तो 20s में ही थी जब भी मैं। तो ये है मेरे को बाबा को, जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि बाबा ने मुझे कैसे, बाबा बेटे के ड्राइंग में मैंने उसका एक्टिविटी में बाबा का ड्राइंग बनाया। फिर मेलोडी गार्डन में बाबा ने मैंने वहाँ उनको बोला था कि मुझे अगर मैं सच्ची हूँ तो मैंने उस सपने में आए, फिर मुझे दिखने लगे। तो ये सब हुआ, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मैं बाबा का कोई मंदिर जाऊँ। ये सब कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि घर के आसपास मोस्टली शिवा का टेम्पल था और दूसरे भगवान का था। साईं का कभी नहीं देखा था, मुझे पता भी नहीं था कहाँ है। और लोधी गार्डन में देखा था, वो तो बहुत दूर था हमारे घर से, तो जाना पॉसिबल नहीं था वो हमेशा। लेकिन क्या हुआ, तो बाबा को अगर कुछ बताना होता है ना, कराना होता है, तो वैसे जगह पहुंचा देते हैं। ऐसा ही लीला करते हैं ना कि हमें पता नहीं रहता, लेकिन उनको पता होता है कैसे किसको कहाँ पहुंचाना है, क्या कराना है। जब भी क्या हुआ कि हम लोग मोस्टली वीकेंड्स में कभी कभी बच्चे छोटे निकल जाया करते थे दिल्ली में, चलो कभी गार्डन कभी। तो वहाँ पे आप लोगों को अगर दिल्ली के हो तो आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट सेंटर है जो हरिनगर के पास, वही जनकपुरी एरिया, शायद एग्जैक्टली याद नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर है। तो वहाँ कुछ मूवी देखने या शॉपिंग करने गए थे हम लोग। तो वही 8-9 बजे का समय होगा। तो रात में फिर क्या हुआ, हस्बैंड ने अंदर पार्किंग की हुई थी, काफ़ी बड़ा है डिस्ट्रिक्ट सेंटर। तो मैं बाहर की तरफ खड़ी थी कि गाड़ी पार्किंग से निकलेगी, मैं नीचे नहीं गई थी, तो बाहर निकलेगी तो फिर मैं बैठूंगी। तो जस्ट होता है ना, बाहर खड़े रहते हो तो आप इधर उधर देखते रहते हो, आंखें इधर घूमती रहती है। तो जब भी मेरे को रोड क्रॉस, मतलब जहाँ खड़ी थी उसके रोड के दूसरे साइड, अपोजिट साइड में एक मतलब शोरूम था, टीवी या इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ तो शोरूम दिखा। और उसके बाहर मुझे एक साइड में एक छोटा सा रूम, जैसे हम लोग घर में स्टोर रूम बनाते हैं ना, वैसा छोटा सा रूम। और वहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे लोग लाइन लगा कर खड़े, बहुत क्राउडेड लग रहा था। मैं बोली कि यहाँ पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली क्या। मैं वहाँ देख रही थी, जब भी हस्बैंड जो है वो पार्किंग से गाड़ी निकाल कर आए, तो मैं उनको बोली कि देखो ना वहाँ उस साइड में क्या है, लोग लाइन लगा कर क्यों खड़े हैं, एक बार हम लोग चल कर देखें। तो फिर शायद उन्होंने हाँ बोला होगा। जब भी हम लोग गए वहाँ पे गए, तो मैंने देखा कि वहाँ पर उतर के, जब हस्बैंड ने बोला जाके उतर कर देख के आओ क्या है, तो मैंने देखा कि मतलब एक शोरूम था, शायद शोरूम वाले ही जो कोई डिवोटी थे, तो उन्होंने अपने शोरूम के बाहर ही एक छोटे से एरिया में छोटा सा शॉप की तरह बना के वहाँ पे बाबा का बड़ा सा मूर्ति रखा था। और वहाँ रात की आरती या कुछ चल रहा था और लोग लाइन लगा के खड़े थे, पूजा चल रही थी। तो देखो मैं कहाँ से कहाँ आई थी, और वहाँ मैं पार्किंग में खड़ी थी, मैंने कहाँ उधर देखा, और मैंने कुछ नहीं किया, सब बाबा ने कराया। उनको पता था कि इसको साईं मंदिर बुलाना है तो कहाँ से बुलाएं, इसको पता तो है नहीं कैसे जाएगी। तो बाबा ने खींच के बताया कि तुम्हारे एरिया में ये मंदिर है, देख लो, आगे से आया करना। तो ऐसे करके मैं वहाँ उस मंदिर को देखी उस दिन। तो ये बाबा के बिना चाहे हो ही नहीं सकता। तो कहाँ से कहाँ करके पहुँचा दिए वहाँ। उसके बाद था वो दिन, उसके बाद हम लोग जब भी हुआ उठ के आ जाते थे वहाँ पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए। कभी कुछ भी हुआ तो बाबा का दर्शन करने वहाँ आ जाया करते थे। तो ये बहुत सारा, ये बाबा का मैं आज जो लीला सुनाने जा रही थी, तो यही लीला था बाबा का, जो बाबा ने कैसे मुझे वहाँ के मंदिर में बुलाया। तो आप लोग सबके साथ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ मेरा जैसा स्टोरी है उससे अलग आए, लेफ़्ट राइट करके कुछ तो स्टोरी होती है, बाबा की लीला होती रहती है, जैसे जिसको अपनी तरफ खींचते हैं स्पेशली। तो ये बाबा का बहुत प्यारा सा लीला था। और फिर नेक्स्ट वीक मैं मिलूँगी दूसरी लीला के साथ बाबा की। और आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाबा की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। और जो भी प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट
और मेरे प्लेलिस्ट में जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी प्लेलिस्ट हैं ओल्ड वीडियोस के, वो भी जाकर देखिए और अपने कमेंट शेयर करिए। तब तो मुझे पता चलेगा आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, एक्सपीरियंसेस कैसे लगते हैं। और फिर मैं नेक्स्ट वीक मिलती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम।